पार्ट 15 की शुरुआत में दिखाते हैं कि हान सुबह सुबह जब उठती है तो अपने आप को बीच पर देखकर शॉक हो जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कल रात को वो इतने नशे में थी कि उसने ड्राइवर को ही गलत पता बता दिया था। तभी उसे ईजन का कॉल आने लगता है तो वो जल्दी से अपना कोट अपने ऊपर डालकर बात करने लगती है ताकि आसपास का शोर सुनाई न दे। ईजन पूछता है तुम कहाँ हो, तो हान कह देती है कि मैं अपनी दोस्त के घर पर हूँ और जल्दी से फोन कट कर देती है। और जैसे ही कोर्ट से बाहर आती है तो सब लोग अचानक से डर जाते हैं। देन वो हैंगओवर सूप पीने आ जाती है, तब जाके उसका रात का नशा उतरता है। और जब वो फोन के कैमरे में अपनी शक्ल देखती है तो शॉप की ओनर से पूछती है क्या यहाँ आसपास कोई सोना है। देन दिखाते हैं कि हान तैयार वगैरह होकर सोना से बाहर आती है तो पता चलता है कि उसका फोन तो उसके पास है ही नहीं, इसलिए वो अपने फोन को ढूंढते हुए वापस उसी शॉप में आ जाती है। लेकिन ईजुन को वहाँ अचानक देख डर जाती है। शॉप वाली आंटी बताती है कि जैसे ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता चला कि तुम अपना फोन यहाँ भूल गई हो तो वो भागा भागा आया है और मैंने इसे ये भी बता दिया कि तुम बहुत ज्यादा ड्रंक थी, इसलिए यहाँ हैंगओवर सूप पीने आई थी। अब ईजुन उसका मोबाइल उसे वापस दे देता है तो हान उसे समझाती है कि देखो मैं ड्रिंक नहीं पीना चाहती थी लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि मुझे पीनी पड़ी। तभी हान को उसकी फ्रेंड एक न्यूज सेंड करती है और साथ ही वीडियो भी। न्यूज में दिखाया जाता है कि किम नशे की हालत में ड्राइव करते हुए पकड़ा गया, जिस वजह से उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। और ये बात इतनी वायरल होती है कि उसका बिजनेस भी डूब जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने उसको उसकी न्यू कंपनी के लिए फंडिंग दी थी वो लोग अपनी फंडिंग वापस ले लेते हैं। ये देखकर तो हाँ शौक हो जाती है और कहती है किम ने जैसे कर्म करे थे उसको वैसा ही फल मिला। लेकिन ईजन पूछता है आखिर हुआ क्या है, तो हान अब उसे उसके और किम के बीच जो ड्रिंकिंग कंपटीशन हुआ था उस बारे में बता देती है और कहती है अगर मैं ये कंपटीशन नहीं करती ना तो मुझे ये प्रमोशन नहीं मिलता, क्योंकि उसने मुझ पर फेक असॉल्ट का इल्जाम लगाया था। ये सुनकर ईजन हैरान हो जाता है। हान आगे बताती है कि पहले भी जब मेरी शादी होने वाली थी तब भी मुझे उस वजह से प्रमोशन मिलते मिलते रह गया था। मैं बस वापस लौटकर अपनी जगह फिर से हासिल करना चाहती थी, इसलिए इस बार बहुत ज्यादा डेस्परेट हो गई और मैंने ड्रिंक कर ली। ये सब सुनकर ईजन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहे। तो हान कहती है मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की। तो ईजन कहता है तुम नहीं वो किम, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, वो तो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा खराब निकला। ये सुनकर तो हान हैरान हो जाती है कि ईजन उस पर गुस्सा नहीं है। फिर ईजुन उसे समझाता है कि उसने आज तक बहुत पेशेंट्स को देखा है जिनसे ड्रिंकिंग एक बार में नहीं छूटी, लेकिन जो हार नहीं मानते वो एक न एक दिन अपनी मंजिल पा लेते हैं। तुम्हें बस फिर से नहीं पीने की आदत डालनी है और इस बार इसमें सफल होना है। हान उसे फिर सॉरी कहती है और ये भी प्रॉमिस करती है कि इस बार वो ड्रिंक कभी नहीं करेगी। फिर हान पूछती है कि आज तुम बिजी नहीं हो, तो ईजुन बताता है कि आज से एक न्यू डॉक्टर की ड्यूटी शुरू हुई है, इसलिए वो इस वीकेंड फ्री है। और कहता है क्यों ना आज हम घूमने चले, वैसे भी बाद में तुम बहुत बिजी होने वाली हो मैनेजर हान। फिर दिखाते हैं कि ये दोनों साइकिलिंग करने आ जाते हैं, लेकिन ईजुन तो बस हान को ही देखे जा रहा था, जिस वजह से वो आगे जाकर टकरा जाता है। खैर उसे चोट नहीं आई थी, बस साइकिल बिगड़ गई थी जिसे हान ठीक कर देती है। लेकिन ईजुन को वार्निंग देती है कि आगे से जब भी वो साइकिल चला रहा हो तो अपना ध्यान रखे और पीछे मुड़कर न देखे। ईजुन कहता है लेकिन मेरी नजरें तुमसे हटी ही नहीं तो मैं तुम्हें देखना बंद नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि किसी को पसंद करने का यही मतलब है कि हम उसे देखे बिना रह नहीं सकते, भले मेरे सामने कितना भी अच्छा नजारा हो, लेकिन मुझे बस तुम दिखती हो। ये सुनकर हान स्माइल करने लगती है और ईजुन उसे किस कर लेता है। देन दिखाते हैं कि आज सियोन और योंजू की दूसरी डेट होती है और ये दोनों भी उसी जगह आ जाते हैं जहाँ हान और ईजुन होते हैं। योंजू तो अपने सामने नजारे को देखकर ही खो जाती है। तभी उसकी एक साइकिल से टक्कर होने वाली होती है तो सियोन उसे बचा लेता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। तभी दिखाते हैं कि साइकिल पर कोई और नहीं हान और ईजुन होते हैं और वो दोनों ही साथ में पूछते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो योंजू और सियोन भी पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। हान बताती है कि मैंने आज छुट्टी ली है और आज ईजुन भी छुट्टी पर है, इसलिए हम दोनों डेट पर आए हैं। और सियोन बहाना बना देता है कि वो दोनों फील्ड ट्रिप के लिए साइट विजिट कर रहे हैं।
हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पर लाने का सोच रहे हैं, इसलिए मैं योंजू को साथ में लेके आया हूँ एडवाइस देने के लिए कि ये जगह कैसी रही। योंजू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। सियोन कहता है तुम अपनी डेट एंजॉय करो, हम चलते हैं। तो हान उन्हें रोक कर कहती है कि चलो अलग होने से पहले हम सब साथ में खाना खाने चलें। तो सियोन हान को साइड में ले जाकर कहता है कि मुझे यकीन है ईजन तुम्हारे साथ अकेले टाइम बिताना चाहता है, देखो जरा उसे, वो कुछ कह भी नहीं रहा। तभी ईजन उन दोनों के बीच आके कहता है कि चलो यहाँ खाने चलें। योंजो सियोन को इशारा करती है कि मना करो, लेकिन सियोन कहता है चलना पड़ेगा। देन ये चारों खाना खाने आ जाते हैं। ईजन सियोन से पूछता है कि तुम्हारा क्रश कौन है जो तुम उसको इतना सीक्रेट रख रहे हो। ये सुनकर सियोन अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं बताता। हान पूछती है क्या वो कोई सेलिब्रिटी है, तुम इतना डर क्यों रहे हो। तो सियोन कहता है वो सेलिब्रिटी से भी सुंदर है और उसे बहुत प्रोटेक्शन की जरूरत है, और अगर अब तुम दोनों ने और पूछा ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो हान कहती है ठीक है, अपनी शादी को भी सीक्रेट ही रखना और हमें इनविटेशन भी मत भेजना। देन ईजुन पूछता है तुम दोनों लंच के बाद कहाँ जाने वाले हो। तो सियोन बहाना कर देता है कि इसके बाद हम क्लेम डिगिंग करने जाएंगे। तो ये सुनकर हान कहती है मैं भी वहाँ जाकर ट्राई करना चाहती हूँ, हमें साथ में चलना चाहिए। सियोन तंग होकर कहता है कि तुम ईजुन के साथ अपनी डेट पर जाओ ना, वरना ईजुन वहाँ जाकर पागल हो जाएगा। तभी ईजुन बाहर से अचानक एक पोस्टर लाकर दिखाता है कि हमें यहाँ खाने से क्लेम डिगिंग पर डिस्काउंट मिला है। मतलब ईजुन को वहाँ जाने से कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन सियोन को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है कि वो दोनों इन दोनों का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। देन ये चारों क्लेम डिगिंग करने आ जाते हैं और हान और ईजुन तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। हान को इतना एक्साइटेड देख सियोन ईजुन से कहता है कि ये बेवजह एक्साइटेड हो जाती है और बल्कि उन लोगों को भी थका देती है जिसके लिए काम करते हैं। भले ये बाद में शांत हो जाए, लेकिन इसके सबऑर्डिनेट्स ड्रिंक के लिए तरसते होंगे। ईजुन सियोन को मिट्टी से मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसी बात करने की। उसके बाद तो ये दोनों ही उस कीचड़ में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन गलती से ईजुन का फोन भीग जाता है। तो वो सियोन से कहता है रुको, मैं दूसरे राउंड के लिए जल्दी आऊंगा। ये कहकर चले जाता है। तभी हान और योंजू को वहाँ एक ऑक्टोपस मिलता है जिसे वो दोनों सियोन को दिखाने लगते हैं, लेकिन उन दोनों के पैर कीचड़ में फंस जाते हैं। अब हान और योंजू दोनों ही गिरने लगते हैं, लेकिन सियोन योंजू को संभालने के लिए आता है, जबकि वो हान से भी पीछे खड़ी थी। इसलिए हान सियोन पर चिल्लाती है क्या मैं तुम्हें दिख नहीं रही। अब सियोन हान की मदद करने आता है, लेकिन योंजू फिर फिसलने लगती है। तो सियोन हान को छोड़ फिर योंजू के पास चले जाता है, जिस वजह से हान बहुत बुरी तरह जमीन पर गिरती है, लेकिन उसे जरा सा भी शक नहीं होता कि योंजू ही सियोन की क्रश है। यहाँ जब हान के डैड पैसे कमाने के ऊपर एक किताब पढ़ रहे होते हैं तो मॉम उन्हें ताने मारने लगती है। तो डैड कहते हैं क्या तुम मेरे घावों को ऐसे खुरोदोगी। अब मॉम को उन पर थोड़ा तरस आ जाता है, तो वो उन्हें लंच पर ले जाती है और मीठी मीठी बातें भी करती है, जिससे डैड का मूड बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ ओल्ड एज होम की डायरेक्टर नर्स को कॉल पर बताती है कि सियोन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल वॉलेंटियर्स को यहाँ फिर से भेजना चाहता है। तो नर्स धमकी देती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर किसी को ईजुन के डैड के बारे में पता चल गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगी। उसके बेटे को पता नहीं चलना चाहिए, कुछ करो। यहाँ ये चारों एंजॉय करने के बाद बीच के किनारे बैठे होते हैं। हान नजारे की तारीफ करती है तो ईजुन उसकी, दोनों ही मजाक मस्ती करने लगते हैं। देन फिर हान की नजर सियोन पर जाती है जो योंजू को ही देखे जा रहा था। हान को ये देख अजीब लगता है। तभी उसे ईजुन की बात याद आती है कि कोई अगर दूसरे पर्सन को ऐसे देख रहा हो मतलब वो उससे प्यार करता है। ईजुन भी उस तरफ देख लेता है और हान और ईजुन दोनों समझ जाते हैं कि सियोन योंजू को प्यार करता है। अब जब ये चारों घर जाने लगते हैं तो सारे रास्ते ईजुन और हान एक दूसरे से बात तक नहीं करते। योंजू और सियोन को लगता है कि उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ होगा, लेकिन हान का इसलिए मूड ऑफ था क्योंकि उसे उन दोनों की डेटिंग के बारे में पता चल गया था, और इसलिए हान का मूड खराब देख ईजुन भी उसे कुछ नहीं कहता। यहाँ दिखाते हैं कि आज यंग की बहन सियोन की बहन से मिलने आई थी। वो सियोन की बहन से कहती है कि मैंने सुना है कि सियोन किसी को पसंद करता है। सियोन की बहन कहती है हाँ वो किसी को पसंद तो करता है, लेकिन मुझे बता ही नहीं रहा। ये सब सुनकर यंग वहाँ से निकलने की
कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उसकी वाइफ उससे पूछ ही लेती है कि क्या तुम्हें पता है सियोन किसको पसंद करता है। वो झूठ कह देता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बहन बता देती है कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो उसके बर्ताव से ही समझ गई थी। अभी अंग की वाइफ उसके पीछे ही पड़ जाती है कि बताओ कौन है वो, तो वो बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ जैसे ही दोनों बहनें घर आती है तो योंजू हान से पूछती है आखिर ऐसा क्या हुआ है जो तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। हान कहती है जिस लड़की को सियोन पसंद करता है वो तुम हो ना। अब योंजू हान को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन हान उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही होती और कहती है कि सभी लोगों में से सियोन को ही क्यों चुना तुमने। सोचो अगर उसकी बहन को पता चल गया तो वो तो बेहोश ही हो जाएगी। योंजो कहती है ओ मतलब तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है। हान कहती है क्या तुम सच में सियोन की बहन की दोस्त हो। तो योंजो कहती है क्या तुम सच में मेरी ही बहन हो, क्योंकि तुम सियोन के बहन के जैसे बर्ताव कर रही हो। हान कहती है मुझे बस चिंता हो रही है। तो योंजो कहती है मेरे मामले से दूर रहो, और फिर अंदर जाकर अपने रूम में चले जाती है। अगले दिन हान की मॉम और डैड को हान की कंपनी की तरफ से एक बुके मिलता है और उन्हें ये पता चलता है कि उनकी बेटी को प्रमोशन मिला है। अब ये सुनकर तो वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और हान को कॉल करके कहने लगते हैं कि चलो इस बात पर तो एक ट्रिप होनी ही चाहिए, ये छोटी सी पार्टी करें। लेकिन हान कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि प्रमोशन मिलने पर उसका काम और भी बढ़ गया था। और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है और इसी मोमेंट पर हमारा पार्ट भी पूरा होता है गाइस।